और चलिए अब आपको बताते हैं कांग्रेस की सियासी टेंशन क्या है। 2018 में बीजेपी को मात देकर सत्ता में आई कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है। इस दावे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पार्टी मिशन 2023 में जी जान से जुट भी गई है, लेकिन इस मिशन में 24 सीटों का चक्रव्यूह भेदने का यक्ष प्रश्न पार्टी के सामने खड़ा हो गया। आखिर क्या है 24 का चक्रव्यूह जो पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, जानते हैं। मिशन 2023 में बड़ा रोड़ा, 24 की जनता ने हाथ छोड़ा। सरकार मजबूत, संगठन कमजोर, कैसे हाथ आएगी जीत की डोर। – 2023 की लड़ाई नजदीक आती जा रही है और इसके साथ ही प्रदेश के दो प्रमुख सियासी दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हुए हैं। वैसे तो पिछले कई चुनाव से एक बार हमारी एक बार तुम्हारी वाली बात देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार ये बदलने वाला है। अपने इस दावे को हकीकत में तब्दील करने के लिए पार्टी जी जान से जुटी भी है, लेकिन उन 24 सीटों का क्या जो मिशन 2023 की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकती हैं। दरअसल प्रदेश की 24 विधानसभा सीटें कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई हैं। वो इसलिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद इन सीट से तो जीत नहीं पाई, लेकिन जो जीत कर आए वो सरकार के साथ हो गए। सरकार बनाने के साथ ही सरकार बचाने के लिए भी पार्टी को इन विधायकों के साथ की जरूरत पड़ी। बार बार संकट के समय में इन विधायकों ने गहलोत सरकार का साथ दिया। धीरे धीरे सरकार के साथ ही संगठन में भी इन विधायकों की चलने लगी और पार्टी भी संगठन से जुड़े कामों में इन विधायकों को आगे रखने लगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के मूल कांग्रेसी परेशान हैं और बार बार अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जिसको पिछले विधानसभा चुनाव में बनाया गया, आप सरकार चला रहे हैं, सरकार में राज्यसभा में वोट ले रहे हैं, ये आपकी मजबूरी भले ही हो सकती है, लेकिन मेरा तर्क इतना सा है, मेरा कहना इतना सा है, हम सब साथियों का कहना इतना सा है कि कांग्रेस ने जब हमको उम्मीदवार बनाया तो हमारी बात सुननी चाहिए। हमारे को भी कम से कम जो स्थिति है, जो संगठन में है, हमारी भी स्थिति बनाए हुए रखनी चाहिए, जिससे जनता में भी ये संदेश जाए कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ती है। दरअसल सत्ता के साथ होने के कारण इन क्षेत्रों में उन विधायकों की चल रही है और कांग्रेस के नेता हाशिए पर चले गए हैं। नतीजा, इन सीटों पर कांग्रेस का संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है और बार बार मनमुटाव खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्टी के नेता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चुनाव के अंदर वहां पर 60,000 वोटों से कांग्रेस हारी है। मेरे को साइड लाइन करके इन्होंने कहा है कि आप की जरूरत नहीं है, आप साइड में बैठिए, बाबूलाल ना करे, ये जिता के भेजिए, ये जिता के हम मेरे को जिम्मेदार मत ठहराना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अजमेर की बात है, अजमेर में ये मीटिंग हुई थी, मैंने उनसे खुले तौर पे मेरे कार्यकर्ताओं ने बोला था कि देखिए इस तरीके से कांग्रेस को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कहा हम चुनाव हार गए, ये अलग बात है, चुनाव हार गए, लेकिन हम कमजोर किसी रूप में नहीं है। जिन 24 सीटों पर जीत कर आए विधायक सरकार के साथ हैं, वहां लंबे समय से कांग्रेस का संगठन कमजोर है। चलिए एक नजर डालते हैं उन 24 सीटों पर जो मिशन 2023 में बड़ा रोड़ा बन सकती हैं। शाहपुरा, महवा, थानागाजी, मारवाड़ जंक्शन, बहरोड, दूदू, खंडेला, कुशलगढ़, श्रीगंगानगर, गंगापुर, बस्सी, सिरोही, किशनगढ़, डूंगरगढ़, भादरा, चौरासी, सागवाड़ा, भरतपुर, उदयपुर वाटी, तिजारा, करौली, किशनगढ़ बास, नदबई और नगर। इन 24 सीट में 15 सीट तो ऐसी हैं
जहां पार्टी लगातार 3-3 चुनाव हार चुकी है, ऐसे में पार्टी को बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो जिससे ये 24 सीटें हाथ आएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2023 में यह पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।